गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डीएम कंप्यूटर। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक कंप्यूटर के जितने सारे टॉपिक्स थे उसको अच्छी तरह से हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज से हम लोगों का ये क्लास 8 रहेगा और यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। यूनिट 2 में बेसिकली हम लोग को डेस्कटॉप और कंप्यूटर पेरिफेरल्स ये सब देखना है हम लोग। क्या क्या देखना है? डेस्कटॉप और पेरिफेरल, कंप्यूटर पेरिफेरल। तो आइए सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होता है उसको जानते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होता है? डेस्कटॉप स्क्रीन कंप्यूटर चालू करने के बाद सबसे पहले दिखाई देने वाला स्क्रीन होता है। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर और सबसे पहले जो स्क्रीन जो हमारे सामने दिखता है वही हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन होता है। यह एक मुख्य कार्य क्षेत्र होता है, मेन वर्क एरिया होता है, जहाँ से आप अपने कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्राम्स और फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे ये जो स्क्रीन दिख रहा है ये है डेस्कटॉप स्क्रीन। यहाँ पे आप लोग को अलग अलग प्रोग्राम ऐप फाइल दिख रहा होगा। ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है। देखिए नीचे साइड ये जो जैसे हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो इस तरह का स्क्रीन जो आता है हमारे सामने, यही है हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन के मुख्य घटक, कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन। जैसे देखिए यहाँ पे ब्लू वॉलपेपर लगा हुआ है, तो डेस्कटॉप स्क्रीन का भी जो अलग अलग घटक है उसको हम लोग देखते हैं। पहला हमारा जो कंपोनेंट्स है वॉलपेपर है। जैसे हम लोग अपने मनपसंद के अनुसार अपने मोबाइल में वॉलपेपर लगाते हैं, इसी तरह हम लोग के कंप्यूटर स्क्रीन में, मॉनिटर में, ठीक है, डेस्कटॉप स्क्रीन में भी वॉलपेपर होता है। उसको हम लोग अपने पसंद के अनुसार चेंज कर सकते हैं। यह डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि होती है, इसे आप अपनी पसंद के अनुसार क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अलग अलग जो मोबाइल है, जो जिसका मोबाइल के जो ऑपरेटर है वो अपने मन पसंद का वॉलपेपर लगा सकता है। दूसरा कंपोनेंट है आइकन। ये छोटे चित्र होते हैं जो किसी प्रोग्राम्स, फोल्डर्स और फाइल का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे माई कंप्यूटर, माई पीसी, रिसाइकल बिन, ये सब क्या है? गूगल क्रोम्स, माई MS वर्ड। जैसे फ्रेंड्स ये देखे होंगे आप लोग, देख पा रहे हो, देखिए ये जैसे VLC मीडिया है, ठीक है, और फायरफॉक्स है, ठीक है, MS वर्ड है। ये सब जो है ये सब आइकन है, ठीक है, आइकन है। ये छोटा चित्र है और ये चित्र कोई फोल्डर और कुछ प्रोग्राम्स को क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। आगे हम लोग देखते हैं टास्क बार। सबसे पहले देखिए ये जैसे हम लोग कंप्यूटर खोलेंगे और कंप्यूटर के ऊपर साइड जो होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, या स्क्रीन के नीचे, देखिए या स्क्रीन के नीचे टास्क बार कहाँ पे होता है? नीचे होता है। जबकि कंट्रोल टूल्स वगैरह सब कहाँ पे होते हैं? ऊपर में होते हैं। तो यहाँ पे टास्क बार का बात हो रहा है। देखिए यह स्क्रीन के नीचे होता है। स्क्रीन के जब नीचे देखे होंगे आप लोग तो इस तरह का ये चित्र दिखता होगा आप लोग को। जैसे यहाँ पे स्टार्ट बटन है और ये कौन कौन सा फाइल खुला हुआ है, कौन कौन सा
फोल्डर खुला हुआ है, ये यहाँ पे शो करते रहता है, डेट टाइम रहता है, ये सब इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब जहाँ पे शो होता है ये हमारा कौन सा बार होता है, टास्क बार होता है, जिसमें स्टार्ट बटन, देखिए फ्रेंड्स ये है हमारा स्टार्ट बटन। खुले हुए प्रोग्राम्स, ये जितना भी नीचे दिख रहा है जहाँ पे कर्सर शो हो रहा है, ये क्या है, ये खुला हुआ प्रोग्राम है। घड़ी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, घड़ी जो नेविगेशन एरिया में है जैसी चीज़ होती है। अब देखिए हमारे टास्क बार में क्या क्या होता है। एक है हमारा स्टार्ट मेन्यू, पहला हमारा क्या, स्टार्ट मेन्यू। ये है स्टार्ट मेन्यू। सेकेंड हमारा सर्च बॉक्स, ये होता है सर्च बॉक्स, यहाँ पे कुछ भी टाइप करके और सर्च कर सकते हैं। क्विक लॉन्च प्रोग्राम होता है यहाँ पे, ये क्या है, क्विक लॉन्च प्रोग्राम। दूसरा है नेविगेशन एरिया। नेविगेशन एरिया में क्या क्या दिखेगा, देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी दिखेगा, वॉल्यूम दिखेगा, मैसेज दिखेगा, ये घड़ी वगैरह दिखेगा यहाँ पे। फिर है स्टार्ट बटन, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ें टास्क बार, और टास्क बार में उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब क्या पढ़ रहे हैं, ये सब है हमारा डेस्कटॉप के अंदर आने वाले कंपोनेंट्स। ठीक है, अभी तक हम लोग 3 कंपोनेंट पढ़ चुके हैं। पहला है हमारा वॉलपेपर आइकॉन पढ़े, तीसरा हम लोग पढ़े टास्क बार, चौथा हमारा है स्टार्ट बटन। यह टास्क बार के बाईं ओर होता है, देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये टास्क बार है पूरा, और यहाँ पे है ये स्टार्ट बटन। यह टास्क बार के बाएं कोने में होता है, इससे आप प्रोग्राम सेटिंग और पावर ऑप्शन तक जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं हम लोग, प्रोग्राम्स सेटिंग्स पावर ऑप्शन तक हम लोग किसके थ्रू जा सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू के थ्रू जा सकते हैं। फिफ्थ हमारा है नेविगेशन एरिया। देखिए नेविगेशन एरिया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेविगेशन एरिया जो कहाँ पे लोकेटेड है, नीचे दाईं ओर। ठीक है, टास्क बार के दाहिने कोने में होता है, जहाँ हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं घड़ी, फिर है वॉल्यूम, नेटवर्क जैसे जानकारी मिलती है यहाँ पे। अब देखिए यूज ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन। अब हम लोग पढ़ेंगे डेस्कटॉप स्क्रीन का यूज। यूज ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन, क्या क्या यूज है, फाइल्स और फोल्डर, फाइल और फोल्डर तक आसानी से पहुंचना। दूसरा है शॉर्टकट के जरिए ज़्यादा से जल्दी से, ठीक है, जल्दी से एप्लीकेशन को खोलना। ठीक है, क्या क्या देखें, कोई भी फाइल्स और या फोल्डर को तक आसानी से पहुंचना। दूसरा क्या यूज है, दूसरा यूज है शॉर्टकट के जरिए जल्दी से एप्लीकेशन को खोलना। तीसरा हम लोग देख रहे हैं सिस्टम स्टेटस या और नेविगेशन देखना। फ्रेंड्स अभी हम लोग देखें सिस्टम का क्या स्टेटस है, ये स्टेटस यहाँ पे शो होता है, और ये है हमारा नेविगेशन एरिया। ठीक है, तो सिस्टम स्टेटस और नेविगेशन को देखते हैं। फिर है मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ कई प्रोग्राम को चलाना। तो ये डेस्कटॉप स्क्रीन का यूज होता है एक टाइम पे बहुत सारा प्रोग्राम को चलाना। आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर आइकॉन्स की पहचान। अब देखिए अलग अलग जो प्रोग्राम्स है और उसका आइकन्स होता है, आइकन्स मतलब ये छोटा चित्र होता है, तो अलग अलग प्रोग्राम्स का अलग अलग
क्या होगा, आइकन होगा, जिसके जरिए हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है स्टार्ट बटन का आइकन देखते हैं। ये जो दिख रहा है ये एक आइकन है। किसका आइकन है? स्टार्ट बटन का आइकन है। ये टैक्स बार के सबसे बाएं कोने पे होता है। कहाँ पे होगा? टैक्स बार के सबसे बाएं कोने। ये टैक्स बार है और ये देख पा रहे हैं आप, ये यहाँ पे जहाँ पे कर्सर गया ये है हमारा स्टार्ट बटन, जिसका आइकन किस तरह से होता है? ये है हमारा आइकन ब्लू कलर वाला, ये है हमारा आइकन। ठीक है, यह टैक्स बार के सबसे बाएं कोने में होता है। आमतौर पर विंडो का लोगो बना होता है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि स्टार्ट बटन का लोगो किसके जैसा होता है? तो इसका लोगो किस तरह से होता है? विंडो का लोगो होता है। कैसा होता है? विंडो का लोगो। इसमें चार क्या होती है? चार खिड़कियां होती है। क्या होगी? चार खिड़कियां होगी। यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4। उपयोग क्या है? कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम सेटिंग, देखिए जहाँ पे बोल्ड किया हुआ है उसको देखना जरूरी है। सभी प्रोग्राम सेटिंग शट डाउन ऑप्शन यहीं से मिलती है। फिर है इससे क्लिक करके आप स्टार्ट मेन्यू खोल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आइकॉन जो देख रहे हैं, माई कंप्यूटर माई पीसी। क्या है? माई कंप्यूटर माई पीसी। देखिए माई पीसी या माई कंप्यूटर का आइकॉन कैसा रहता है? देखिए यहाँ पे एक सर्कल है और ये सर्कल में यहाँ पे एक कीबोर्ड दिख रहा होगा और एक मॉनिटर। ये जो आइकॉन है ये है माई कंप्यूटर माई पीसी का आइकॉन है। कैसे पहचान सकते हैं? यह डेस्कटॉप पर दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई देगा? डेस्कटॉप पे दिखाई देगा। आमतौर पर यह कंप्यूटर मॉनिटर या सिस्टम यूनिट की तस्वीर होती है। इससे आप अपने कंप्यूटर में मौजूदा सी ड्राइव्स और डी ड्राइव फोल्डर्स, क्या क्या बोले? सी डी ड्राइव्स फोल्डर्स, यूएसबी ड्राइव, नेटवर्क डिवाइसेस देख सकते हैं। ये सब कहाँ पे होगा? ये सब होगा माई पीसी या माई कंप्यूटर आइकॉन में होगा। दिस पीसी, इसे आप दिस पीसी भी कहा जाता है। और ये दिस पीसी किस में दिखेगा? विंडो 10 विंडो 11 में दिखेगा, पहले नहीं दिखता था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा आइकॉन है वो है रिसाइकल बिन। क्या है? रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन देखिए एक डब्बा के जैसा दिखेगा और यहाँ पे एरो दिखेगा गोल गोल घूमता हुआ, दिख रहा है? तो ये होता है रिसाइकल बिन। इसके पहचानने क्या तरीका है? यह डेस्कटॉप पे होता है और कचरे की टोकरी जैसा आइकॉन होता है। जैसे हम लोग डस्टबिन होता है ना, उसी तरह से इसका आइकॉन होता है। उपयोग क्या है इसका? क्या क्या काम होता है इससे? इससे वे फाइलें जाती है जो इसमें वे फाइलें जाती है जिन्हें आप डिलीट करते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल में भी कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वो डिलीट नहीं होता है, वो जाता है रिसाइकल बिन में। उसके बाद परमानेंट डिलीट कुछ टाइम के बाद होता है, 90 दिन 50 दिन ऐसा कुछ होता है, नहीं तो आप रिसाइकल बिन में जाके आप परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग कोई भी नॉर्मल कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो हमारा कहाँ पे जाता है? ये जाएगा रिसाइकल बिन में। और ये रिसाइकल बिन का पहचानने का क्या तरीका है? ये डस्टबिन के जैसा दिखता है।
इसमें वे फाइलें जाती है जिसे आप डिलीट कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम डिलीट करते हैं वो फाइल रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर कोई फाइल गलती से डिलीट हो गई हो तो क्या होगा, तो आप यहाँ से स्टोरेज मतलब रीस्टोर करके वापस पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए गलती से कोई फाइल डिलीट हो गया तो वो ऑटोमेटिक रिसाइकल बिन में चला जाता है और रिसाइकल बिन में जाके दोबारा इसको रीस्टोर किया जा सकता है, पुनः इसको लाया जा सकता है। आप चाहे तो इनपट्टी रिसाइकल बिन करके सभी डिलीट फाइल्स को अस्थायी रूप से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यानी परमानेंट डिलीट कर सकते हैं अगर हम लोग चाहे तो। नेक्स्ट हमारा है टास्क बार, आइकॉन की पहचान। यह स्क्रीन के नीचे की पट्टी होती है, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो पट्टी है ना, नीचे में जो होता है, कोई भी डेस्कटॉप स्क्रीन के जो नीचे साइड है, ये जो पट्टी है इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलेंगे, टास्क बार। यह स्क्रीन के नीचे की पट्टी होती है। इसमें स्टार्ट बटन, खुले हुए फाइल्स, घड़ी और वॉल्यूम, नेटवर्क आदि दिखाई देते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये नेटवर्क वाला साइन है, वॉल्यूम है, यहाँ पे डेट टाइम घड़ी दिख रहा होगा आप लोग को, ये स्टार्ट बटन है और यहाँ पे सर्च बॉक्स है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और ये जो क्विक लॉन्च प्रोग्राम्स है ना, ये यहाँ पे फाइल्स खुला हुआ है, ठीक है। उपयोग क्या क्या है, यह आपको यह दिखाता है कि कौन कौन से फाइल्स अभी तक खुले हुए हैं या चल रहे हैं। आप किसी भी प्रोग्राम्स को क्लिक करके तेज़ी से क्या कर सकते हैं, तेज़ी से स्विच कर सकते हैं। देखिए, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है, क्विक लॉन्च प्रोग्राम। यहाँ से कोई भी प्रोग्राम्स को लॉन्च करना चाहते हैं तो फटाक से ये लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेविगेशन बार। क्या है, नेविगेशन बार। नेविगेशन बार कहाँ होता है, टास्क बार के दाएं कोने में होता है। देखिए नेविगेशन बार को दिखाते हैं आप लोग को, ये है हमारा नेविगेशन बार, दिख रहा होगा, जिसमें हम लोग देखे थे डेट टाइम दिखता है, वॉल्यूम दिखता है और नेटवर्क वगैरह सब इसी में दिखता है। तो इसको पहचानने क्या तरीका है, टास्क बार के दाहिने कोने में होता है, नीचे में। इसमें छोटे छोटे आइकॉन होते हैं, जैसे वॉल्यूम का आइकॉन यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम का आइकॉन है, यहाँ पे नेटवर्क का आइकॉन है और ये बैटरी दिख रहा होगा आप लोग को, घड़ी दिख रहा होगा, घड़ी, तारीख, और ये नोटिफिकेशन आइकन। नोटिफिकेशन आइकन में क्या होगा, एक बेल, एक घंटी का साइन रहेगा। क्या क्या फंक्शन है इसको हम लोग देखते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखता है, क्या दिखेगा यहाँ पे, सिस्टम नोटिफिकेशन दिखेगा, जैसे अपडेट, लो बैटरी, जैसे लो बैटरी होगा तो भी दिखेगा, सिस्टम में अगर नया अपडेट आएगा तो वो भी दिखेगा, नेटवर्क अगर कनेक्टिविटी है तो वो भी दिखेगा। सेटिंग्स तक त्वरित पहुंच सकते हैं, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, नाइट मोड, ये सब हम लोग तुरंत पहुंच सकते हैं यहाँ पे नेविगेशन बार के तहत। फिर है घड़ी, कैलेंडर दिखता है। फिर है एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर खोलकर सभी नोटिफिकेशन पढ़ा जा सकता है। ये सब हम लोग किस में पढ़े, नेविगेशन बार में। फिर से हम लोग देख लेते हैं, नेविगेशन बार के अंदर कौन कौन सा आइकॉन मिलेगा, वॉल्यूम, नेटवर्क, बैटरी, फिर घड़ी और नोटिफिकेशन आइकन। अब याद रखने वाली बात यह है कि विंडो 10 और विंडो 11 में नोटिफिकेशन बार को क्या बोला जाता है, एक्शन सेंटर या सिस्टम ट्रे भी कहा जाता है। किसमें, अब देखिए नोटिफिकेशन बार है, उसी का नाम चेंज होके किसमें नाम चेंज होगा, विंडो 10 और विंडो 11 में
इसी का नाम चेंज होके एक्शन सेंटर और सिस्टम ट्रे कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेमोरी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।